एवरेस्ट के साथ मेरी भेंट पाठ कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से लिया गया है। बचेंद्री पाल जी एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। अंगदोर जी क्यों आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए थे? बचेंद्री पाल और अंगदोर जी 2 घंटे से कम समय में ही शिखर कैंप पहुंच गए थे। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर बचेंद्री पाल जी से पूछा कि क्या वे थक गई हैं? उनका उत्तर नहीं में पाकर वे आश्चर्यचकित और आनंदित हो गए। बचेंद्री के लिए कठिन चढ़ाई कब आसान हुई? लाहटू ने जब बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तब उन्हें कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। किसी सामने देखकर बचेंद्री की सांस रुक सी गई। शिखर की ओर बढ़ते हुए बर्फ के उड़ते कणों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर उनकी सांस रुक सी गई। एवरेस्ट की इस पूरी यात्रा में बचेंद्री को कितना समय लगा? इस पूरी यात्रा में चोटी पर रुकने सहित 10 घंटे 40 मिनट लगे। बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर कब और किस समय पहुंची? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंची। सागरमाथा के ताज पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया? वहां पहुंचकर बचेंद्री पाल जी ने बर्फ पर अपना माथा टेका और सागर माथे के ताज का चुंबन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकालकर लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर उन्होंने अपने रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बचेंद्री पाल को कौन कौन से पुरस्कार मिले? पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए बचेंद्री पाल जी को भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक, अर्जुन पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार मिले और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, प्रत्येक के लिए हमें सही क्रम लिखना है। पहले क्रम में 6:20 पर हम साउथ कोल से बाहर निकले। दूसरे क्रम में हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। तीसरे क्रम में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। चौथे क्रम में लाटू ने मेरे रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। पांचवें क्रम में हमने वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। छठे क्रम में हम साउथ कोल पर 5 बजे तक पहुंच गए और 7वें क्रम में मुझे पुरस्कार प्रदान किए गए। पाठांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर पहुंचने की सूचना दे दी। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी था। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी। वे बोले, देश को तुम पर गर्व है। शिखर पर हमने कुछ समय व्यतीत किया, फिर वापसी यात्रा शुरू की। 10 घंटे 40 मिनट के अंदर हम वापस साउथ कोल पहुंच गए। किस शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई? एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की सूचना दी गई। सूचना किसने दी? सूचना लाटू ने दी। कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने कहा, देश को तुम पर गर्व है। साउथ कोल की यात्रा कितनी अवधि की थी? साउथ कोल की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट की थी। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। बर्फ काटने के लिए बचेंद्री पाल जी ने किसका इस्तेमाल किया? कैंची का, फावड़े का, चाकू का या तलवार का? फावड़े का। बचेंद्री के दल नेता कौन थे? लाटू, कर्नल खुल्लर, अंगदोर जी, मेजर कुमार। अंगदोर जी। असंभव से दिखने वाले कार्य कैसे संभव हो सकते हैं? असंभव से दिखने वाले कार्य मेहनत, लगन, साहस, दृढ़ निश्चय से संभव किए जा सकते हैं। जब हम अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसे पाने की कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। भाषा ज्ञान। इन शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखो। आरोहण, अपेक्षा, इस्तेमाल, ऊंचाई, उन्होंने। अ छोटा आ ई उ ऊ। अपेक्षा सबसे पहले नंबर पे आएगा, आरोहण, इस्तेमाल, उन्होंने, फिर ऊंचाई। कठिनाई, महिला, लगभग, विश्वास, सुरक्षित। वर्णमाला के हिसाब से हमें शब्दों को लगाना है। नीचे बाई ओर लिखे संयुक्त व्यंजनों के 2-2 शब्द लिखने हैं।
जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण बनाते हैं। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे देखिए, आश्वस्त, स्तर, बिस्तर। च, निश्चित, निश्चय, आश्चर्य। चट्टान, पट्टी, लट्टू। खुल्लर, गुल्लक, दिल्ली। व्यक्ति, रक्त, मुक्त। समझो और लिखो। अनुस्वार जिस वर्ण पर लिखा जाता है उसके अगले वर्ण के पंचम वर्ण अरहित रूप में बोला जाता है। जैसे अंग में ग कवर्ग में आता है और कवर्ग का पंचम वर्ण अंग बोला जाता है। अंग, संग। घंटा, झंडा। कैंप, चुंबन। आरंभ, तंबू। की और की चुनते हुए रेखा द्वारा मिलान करना है। छोटी की जिसमें का में छोटी ई की मात्रा लगी है, उसका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जब का में बड़ी ई की मात्रा लगती है तब की का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का किसी के साथ संबंध जोड़ने अथवा किसी की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। बचेंद्री ने कहा कि मैं तैयार हूँ। शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। सबने बधाई दी कि बचेंद्री, हमें तुम पर गर्व है। जमी हुई बर्फ की चट्टानें सख्त थी। जिस शब्द से किसी कार्य के किए जाने अथवा होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में हमें क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। दलों के दो समूह बना दिए क्रिया हो। तेज हवा चल रही थी क्रिया। हमने पीछे मुड़कर पूछना क्रिया। हमने रस्सी के बिना चढ़ाई करना क्रिया। हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री पाल जी ने अपने साहस और आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया और वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। धन्यवाद।